Hey guys, welcome back to this new video. In this video, we'll be discussing the third and the final step of our final account topic, which is your balance sheet. Along with this, we'll solve the complete set of final accounts with the help of an example. So let's directly jump into it. Guys, this is a sample format for your balance sheet. So guys, यहाँ पे आपको आपकी एक बैलेंस शीट दिख रही है. बैलेंस शीट एक फॉर्मेट जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट है. इसको कैसे बनाया जाता है विल डिस्कस. ओके, सबसे पहले बैलेंस शीट क्या होती है. बैलेंस शीट जो होता है ये हमारा पोजिशनल स्टेटमेंट होता है. बैलेंस शीट क्या होता है? हमारा पोजिशनल स्टेटमेंट. ओके, सो पोजिशनल स्टेटमेंट इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज ये हमारे फर्म की पोजीशन को शो करता है. हमारी फर्म की पोजीशन हम कैसे शो कर सकते हैं? हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू को जानकर हम हमारे फर्म की पोजीशन को शो कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, सो इस पोजिशनल स्टेटमेंट में आप सारे एसेट्स को रिकॉर्ड करते हो, यानी आपके सारे फिक्स्ड एसेट्स आते हैं और करंट एसेट्स आती हैं. एसेट्स हेडिंग में जो आप यहाँ देख रहे हो, ये देखिए, ये फिक्स्ड एसेट्स है और ये हमारी करंट एसेट्स है. सेम वे लाइबिलिटीज़ में आपका कैपिटल आता है, देन आपकी सारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ आती है. जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है. बैलेंस शीट का जो रूल होता है वो होता है ग्रुपिंग या मार्शलिंग का रूल. ग्रुपिंग और मार्शलिंग मतलब होता है आप एक बैलेंस शीट को किस वे में रिप्रेजेंट कर रहे हो. मार्शलिंग मतलब अरेंजमेंट. जैसे हमने देखा कि इफ़ द आइटम इज रिकॉर्डेड करेक्टली तो हमारी बैलेंस शीट के दोनों साइड मैच होंगे. सो टू एड अस इन रिकॉर्डिंग आइटम्स इजीली वी परफॉर्म दिस ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग का रूल. ग्रुपिंग, एज द वर्ड सेज और एज द नेम सजेस्ट, इट मीन्स पुटिंग आइटम्स ऑफ सिमिलर नेचर अंडर अ कॉमन हेड. कैसे? आपने सारे फिक्स्ड एसेट्स को एक हेड के अंदर डाला है, यानी आपने पहले फिक्स्ड एसेट शो करी हैं, उसके बाद आपने आपकी करंट एसेट्स को शो किया है. राइट? सो इस अरेंजमेंट को कहते हैं हम लोग ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग. ओके, सो ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग को आप एक तरीके से ऐसे भी जान सकते हो कि आप अगर अरेंजमेंट, कोई भी फर्म एक बैलेंस शीट बनाती है तो वो दो ऑर्डर में बना सकती है. फर्स्ट होता है इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, सेकंड होता है इन ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस. नाउ, जब इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी होता है तो आपकी करंट एसेट्स पहले शो होंगी एंड देन आपकी फिक्स एसेट शो होंगी. लिक्विडिटी का मतलब जो एसेट्स जल्दी से आपके कैश में कन्वर्ट हो सकती है, पहले आप उनको शो करोगे. यानी ये जो कॉलम है ये पहले आएगा यहाँ पे एंड देन दिस कॉलम वुड कम डाउन. ये होता है लिक्विडिटी के केस में. इफ इन द केस ऑफ परफॉर्मेंस के केस में ये जो बैलेंस शीट अभी आपके स्क्रीन पे दिख रही है ये परफॉर्मेंस में है, यानी कि पहले आपके कैपिटल आता है, देन आपकी ड्राइंग्स और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लोन्स आते हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ या लोन्स आते हैं. सेम वे फिक्स्ड एसेट्स पहले आती हैं, उसके बाद आपकी सारी करंट एसेट्स आती हैं. ये इन ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस है. इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में आपके ये आ गए. इन ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस में फिक्स्ड एसेट्स पहले शो होंगी, देन करंट एसेट्स, और उसके बाद आपकी ये करंट लाइबिलिटीज़ एंड ये आपकी कैपिटल. ओके, सो बेसिक फंडा जो है वो ये है कि पहले आप शो करते हो, अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि क्या शो करना है, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी शो करना है कि इन ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस शो करना है. इफ़ इन ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस है तो आप पहले फिक्स एसेट शो करोगे एसेट्स हेड में, देन आपकी करंट एसेट्स आएंगी. इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी है तो आपकी पहले करंट एसेट्स आती हैं एंड देन आपकी फिक्स्ड एसेट्स आती है. ओके,
So the important point here to remember while you're making your balance sheet is name and period. Why name and period? आप किस फर्म के लिए बैलेंस शीट बना रहे हो और किस पीरियड के लिए बना रहे हो. सपोज फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे XYZ लिमिटेड के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप XYZ लिमिटेड लिखोगे. पीरियड में आप कोई भी पीरियड लिख सकते हो. अगर इस फर्म ने अकाउंटिंग ईयर फॉलो किया तो इसका पीरियड क्या होगा? ईयर एंडेड 31 मार्च. ओके, उसके बाद द थिंग टू रिमेंबर इज आपके टोटल्स, यानी एसेट का टोटल एंड लाइबिलिटीज का टोटल. एसेट एंड लाइबिलिटीज का टोटल शुड बी इक्वल. Okay, sorry, liabilities. It should match. That means your asset should match with your liabilities. यहाँ पे वो फंडा नहीं आता कि आप डिफरेंसिंग फिगर का अमाउंट लिखते हो. जैसे आप ट्रेडिंग में डिफरेंसिंग साइड, क्रेडिट साइड को कंपेयर करते हो डेबिट साइड के साथ, एंड देन जो भी डिफरेंसिंग अमाउंट होता है वो आप शॉर्ट साइड पे लिख देते हो, या उस साइड पे जहाँ पे लेस टोटल है उसको आप लिख देते हो, सो दैट आपके दोनों डेबिट साइड क्रेडिट साइड मैच हो जाए. बैलेंस शीट में इफ आपने सारे आइटम्स को करेक्टली रिकॉर्ड किया है, यानी आपके ट्रेडिंग अकाउंट पे आपने अच्छे से रिकॉर्ड किया है, आपके प्रॉफिट एंड लॉस में सही तरीके से रिकॉर्ड किया है, सही हेड्स में और सही अमाउंट यानी करेक्ट अमाउंट, नंबर्स ऑल्सो, एंड देन फिर आप बैलेंस शीट बनाते हो. बैलेंस शीट में कौन सी फिगर्स आती हैं, उनको कैसे रिकॉर्ड कर रहे हो. तो अगर आपका अरेंजमेंट सही है या आपकी ग्रुपिंग सही है, आपकी बैलेंस शीट टैली होगी. बैलेंस शीट टैली करना इज द अल्टीमेट एम व्हाइल यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन. टैली करना ऐसे नहीं कि हम कुछ भी रॉन्ग डाल दें, आप राइट फिगर्स को राइट हेड्स के अंदर डालोगे, आपकी बैलेंस शीट टैली होगी. ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है. इट इज़ वेरी इजी इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स. If you're very sure that which item goes where, like which item relates to which head, आपका अगर expense related item है तो वो trading expense से related item है, या profit and loss से related है, या अगर fixed asset है तो वो कहाँ जाएगी. If you're very sure with these items या basic funda behind these items, आपकी बैलेंस शीट या आपका कोई भी अकाउंट से रिलेटेड स्टेटमेंट, चाहे वो कोई भी स्टेटमेंट, आपकी जर्नल्स हो, लेजर्स हो, वो करेक्ट बैठेगा. होप आपको ये फॉर्मेट समझ में आया. सो नाउ अभी व्हाट वील डू इज नेक्स्ट इज वील सॉल्व एन एग्जाम्पल जिसमें वील मेक फर्स्ट द ट्रेडिंग अकाउंट, देन द प्रॉफिट एंड लॉस, एंड देन द फाइनल स्टेज वुड बी अ बैलेंस शीट. यानी फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ये हम जो सॉल्व कर रहे हैं ये विदाउट एडजस्टमेंट है. इसके बाद का जो चैप्टर है या इसके बाद का जो वीडियो होगा वो विथ एडजस्टमेंट्स रहेगा. यानी क्या क्या एडजस्टमेंट्स अगर अकाउंटिंग ईयर के बीच में हमने रिकॉर्ड नहीं किए हैं, वो अगर एडजस्टमेंट इस फर्म ने बनाए हैं तो उनको कैसे एडजस्ट किया जाता है, सो दैट हमारी बैलेंस शीट जो है वो हमारी करेक्ट वैल्यू को शो करे. वी लर्न अबाउट दैट इन द लेटर वीडियोज. ओके, सो फर्स्ट हमारा जो फर्स्ट फोकस है कि बैलेंस शीट के जो नॉर्मल स्टार्टिंग है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं या बेसिक तरीका है, उसको कैसे बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के. ओके, सो लेट्स प्रोसीड. सो गाइज, इफ आप स्क्रीन पे देख रहे हो आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है. फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अ मर्चेंट ऑन 31 मार्च 2019. डेबिट बैलेंसेज हैं और क्रेडिट बैलेंस है. फर्नीचर फिटिंग्स है, मोटर व्हीकल है, बिल्डिंग है, बैड डेट्स है, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल. सो स्टॉक ऑन 1 अप्रैल आपका ओपनिंग स्टॉक है. ओके, देन परचेजेस है, सेल्स रिटर्न है, एडवर्टाइजमेंट्स है, इंटरेस्ट, कैश इन हैंड, इंश्योरेंस, जनरल चार्जेस, सैलरीज. ये सारे आइटम्स आपके डेबिट आइटम्स हो गए या डेबिट बैलेंसिंग आइटम्स हैं. देन क्रेडिट बैलेंसेस में क्या है? कैपिटल, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सेल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, परचेज रिटर्न या कमीशन. क्वेश्चन के लास्ट में इफ आप नोटिस करते हो आपको यहाँ पे स्टॉक इन हैंड ऑन 31 मार्च 2019
2019 was valued at 32,500. Okay, so this is your closing stock. You're required to prepare trading account, profit and loss and your balance sheet. Okay, so if आपको क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन्ड नहीं है, सो आप बैलेंस शीट किस फॉर्मेट में बनाओगे या किस वे से बनाओगे? आपका रूल रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस. दिस वुड बी योर बैलेंस शीट. मतलब फर्स्ट वुड बी योर फिक्स्ड एसेट, then current assets for your asset side and capital, then your current liability for your liabilities head. Okay, so these both item for your balance sheet. P&L same रहेगा, indirect expense and indirect income. ट्रेडिंग आपका सेम रहेगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम. ओके, सो नाउ अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सबसे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक ट्रिक है जो कि आपका टाइम सेव करेगी और आप एक भी आइटम जब रिकॉर्ड करोगे क्वेश्चन से आप मिस नहीं करोगे. जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, आप क्वेश्चन देख लोगे और उसके अकॉर्डिंग आप इमेजिन कर सकते हो कि आपको इतना स्पेस लगेगा ट्रेडिंग के लिए, इतना स्पेस लगेगा प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स को इनपुट करने के लिए और कितना स्पेस लगेगा आपको बैलेंस शीट के आइटम्स को पुट करने के लिए. सो आई विल सजेस्ट आप स्ट्रक्चर बना लीजिए, यानी कि फॉर्मेट जो है ट्रेडिंग का, पर्टिकुलर्स डेबिट, पर्टिकुलर्स क्रेडिट, सेम वे प्रॉफिट एंड लॉस का थोड़ा थोड़ा स्पेस दे के एक फॉर्मेट बना लीजिए. और जैसे जैसे क्वेश्चन आता है वैसे, जैसे क्वेश्चन में पहले फर्नीचर एंड फिटिंग्स है तो आप उसको बैलेंस शीट में डाल दो. फिर मोटर व्हीकल है, बैलेंस शीट, एसेट का आइटम, यानी कि जो भी बैलेंस शीट का आइटम है उसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते जाओ, ट्रेडिंग के आइटम को ट्रेडिंग में रिकॉर्ड करते जाओ और प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉफिट एंड लॉस में. इस वे से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप एक भी आइटम को मिस नहीं करोगे रिकॉर्ड करते टाइम, प्लस आप जल्दी से सारे आइटम्स को पुट कर दोगे तो ईजी रहेगा आपके लिए कैलकुलेट करना और टाइम भी सेव होगा. आप ये ट्रिक ट्राई कर सकते हो बिकॉज ये काफ़ी हेल्पफुल ट्रिक है. ओके गाइज, चलिए तो हम अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो गाइज, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमने एक फॉर्मेट, जैसे मैंने क्वेश्चन में डिस्कस किया था वो स्टार्ट किया ना. अब हम स्टार्ट करते हैं फर्नीचर एंड फिटिंग से. जो फर्स्ट आइटम है हमारे क्वेश्चन में, फर्नीचर एंड फिटिंग्स हमारा एसेट का आइटम है तो हमने उसको लिखा 6,400. उसके बाद मोटर व्हीकल अगेन फिक्स्ड एसेट, तो हमारा एसेट साइड में आएगा बैलेंस शीट के 62,500. ओके, यहाँ पे नोट करने वाली बात है, जैसे जैसे आइटम्स आएंगे हम वैसे वैसे उनको अकॉर्डिंगली उनके अकाउंट के हिसाब से डालते जाएंगे. अगर वो बैलेंस शीट का आइटम है तो बैलेंस शीट में डाला. नेक्स्ट आइटम आता है हमारा बिल्डिंग अगेन हमारी फिक्स्ड एसेट है तो हम बिल्डिंग को लिखेंगे बैलेंस शीट में, एसेट अकाउंट में एज 75,900. देन बैड डेट्स क्या होता है? ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है. इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड में. तो एज 2 बैड डेट्स 1,250. ओके, देन उसके बाद हमारा सन्ड्री डेटर्स हमारा करंट एसेट्स आता है. सो एसेट्स में सन्ड्री डेटर्स या अकेला डेटर्स भी इफ क्वेश्चन में मेंशन्ड है तो हम उसको एसेट साइड में लिखेंगे. सन्ड्री डेटर्स अमाउंट है 38,000. आफ्टर विच स्टॉक ऑन 1st April, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है. 2 ओपनिंग स्टॉक, ये हम ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में शो करेंगे एज 2 ओपनिंग स्टॉक 34,600. 34,600. देन उसके बाद है
2 परचेजेस, अगेन ये हमारा ट्रेडिंग का आइटम है। इसके साथ हमारे पास परचेज रिटर्न भी हमने क्वेश्चन में पढ़ा है, तो इसलिए मैंने फिगर अंदर डाला है एज 55,750, बिकॉज हम परचेज रिटर्न सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद जो फाइनल फिगर आएगा उसको हम मेन कॉलम में लिखेंगे। परचेज रिटर्न का कॉलम फॉर द टाइम भी ब्लैंक रखा है। सेल्स रिटर्न हमारा क्रेडिट में आता है एज बाय सेल्स। ओके, सो अभी हमारे पास सेल्स का फिगर नहीं है, तो मैंने फिर भी वहाँ पे बाय सेल्स लिखा, उसको एम्प्टी रखा है और लेस करके सेल्स रिटर्न का अमाउंट डाला है एज सेल्स रिटर्न एज 2000। जब हम आगे क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे सेल्स का फिगर मिलेगा, तो मैं सेल्स का फिगर वहाँ डाल के उसको सब्ट्रैक्ट करके फाइनल फिगर डालेंगे। उसके बाद है 2 एडवर्टाइजमेंट, ये अगेन हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। सो आप नोटिस कर रहे हो जैसे जैसे आइटम्स आ रहे हैं मैं वैसे वैसे आपको हम अपने फॉर्मेट में उसको वैसे वैसे इनपुट करते जा रहे हैं। तो 2 एडवर्टाइजमेंट 4,500। ओके, जैसे भी एक्सपेंस आएंगे जिस सीक्वेंस में आइटम्स है, नॉट एक्सपेंसेस, आइटम्स जिस सीक्वेंस में है उस सीक्वेंस में हम उनको उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स या स्टेटमेंट में डालते जा रहे हैं। ओके, नाउ टू इंटरेस्ट 1180। इंटरेस्ट अगेन हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो हमने उसको डाला 1180। देन कैश इन हैंड एसेट का आइटम है, तो बैलेंस शीट में जाएगा 6,500। देन 2 taxes and insurance, again indirect expense, debit side of profit and loss account, so 2 taxes and insurance 12,500, 12500. Okay, then general expenses, indirect expense, 2 general expenses या general charges 7,820 P&L में डेबिट साइड में नोट रिकॉर्ड किया। ओके, उसके बाद है 2 सैलरीज। सैलरीज क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डेबिट साइड ऑफ P&L। 2 सैलरीज 33,000। ओके, देन उसके बाद क्रेडिट बैलेंसेस हैं। कैपिटल है, हम कहाँ लिखते हैं? लाइबिलिटीज़ में। कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड होगा, इसलिए मैंने अंदर उसको रिकॉर्ड किया है एज कैपिटल एज 128,900। टू दैट हमारा जो भी नेट प्रॉफिट आएगा हम जब कैलकुलेट करेंगे वो ऐड करने के बाद फाइनल फिगर हम अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। ओके, उसके बाद है बिल्स पेबल है 2,000 रुपीज़ का। बिल्स पेबल हमारी क्या होती है? करंट लाइबिलिटीज़ को हम लाइबिलिटी सेक्शन में हमारे बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। ओके, देन उसके बाद है योर सन्ड्री क्रेडिटर्स अगेन आपके करंट लाइबिलिटीज़ हैं। क्रेडिटर्स लिखा हुआ आ सकता है या केवल सन्ड्री या सन्ड्री क्रेडिटर्स, जैसे इस क्वेश्चन में मेंशन्ड है वैसे आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स एज 25,000। देन सेल्स हमारा आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। सो सेल्स रिटर्न हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया है, सेल्स का फिगर वहाँ डाला एज 154,500। देन बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी 28,500, 28,500 बैलेंस शीट लाइबिलिटी हेड में। देन उसके बाद परचेज रिटर्न हमारा ट्रेडिंग का आइटम है, जहाँ पे परचेजेस से हम इसको डिडक्ट करेंगे। परचेज रिटर्न है 1250। ओके, देन कमीशन क्रेडिट साइड में है, तो ये हमारी इनकम है, इसलिए हम उसको क्रेडिट साइड ऑफ P&L लिखेंगे एज बाय कमीशन 1750। ओके, नाउ हमारे सारे आइटम्स जो ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस दिए थे वो हमने सारे आइटम्स को रिकॉर्ड कर दिया है। नाउ क्वेश्चन के लास्ट में हमारे पास है क्लोजिंग स्टॉक को हम 2 जगह रिकॉर्ड करेंगे। फर्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के एज बाय क्लोजिंग स्टॉक 32,500। एंड सेकेंड, आपके एसेट्स में सारे एसेट्स को रिकॉर्ड करने के बाद आप क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करोगे एज 32,500। ओके, आफ्टर रिकॉर्डिंग
एवरी आइटम, अब हमने सारे आइटम्स जितने भी हमारे पास क्वेश्चन में थे या नीचे एडजस्टमेंट में या मोर इन्फॉर्मेशन में जितने भी आइटम्स दिए थे हमने रिकॉर्ड किया। अब हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे सेल्स रिटर्न कैलकुलेट करना है, सेल्स का फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करना है। 154, 500 से 2000 माइनस किया, हमारा टोटल आता है 152 500। देन सेम विद परचेज रिटर्न, से परचेज से परचेज रिटर्न माइनस किया, आइटम आया 54 500। अब इस तरफ हम देख रहे हैं तो क्रेडिट साइड का मुझे टोटल ज़्यादा लग रहा है, मैंने क्रेडिट साइड का टोटल किया, मेरा टोटल आता है 185,000। ओके, सो 185,000 ये मेरा क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट साइड का टोटल अगर आप कर रहे हो तो उसका टोटल आता है 89,100। सो 185,000 से अगर आपने 89,100 सब्ट्रैक्ट किया तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया 95,900। वाई? बिकॉज हमारा डेबिट साइड शॉर्ट है, सो अगर डेबिट साइड शॉर्ट होता है तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है। इस ग्रॉस प्रॉफिट को मैंने ट्रांसफ़र किया हमारे क्रेडिट साइड में P&L के। ओके, जैसा रूल कहता है क्रॉस रूल। ओके, सो ग्रॉस प्रॉफिट आया इसलिए वो क्रेडिट साइड में गया है हमारे P&L के। सो ग्रॉस प्रॉफिट लिखा मैंने एज 95,900। ऑब्वियसली अब क्रेडिट साइड ज़्यादा है, अगेन मैंने क्रेडिट साइड का P&L में टोटल किया, इसका टोटल आ रहा है 97,650। सो मैंने क्रेडिट साइड में टोटल कॉलम में लिखा 97,650। ओके, अब डेबिट साइड के टोटल को कर रही हूँ तो डेबिट साइड का टोटल आता है 60,250। दैट मीन्स डिफरेंस जो है वो हमारा डेबिट साइड में आएगा। मैंने दोनों साइड्स मैच कर दिए। ओके, टोटल लिख के। सो जो डिफरेंस है दोनों साइड्स का वो आता है 37,400। दिस इज़ योर नेट प्रॉफिट। ओके, डेबिट साइड शॉर्ट है इसलिए नेट प्रॉफिट आया। ये नेट प्रॉफिट हमारा ट्रांसफ़र हुआ कैपिटल अकाउंट पे, या कैपिटल बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होता है, कैपिटल साइड में ये सेम अमाउंट ऐड होता है। ओके, सो मैंने इसको इधर लेके आए, कैपिटल में ऐड किया, ऐड नेट प्रॉफिट एज 37,400। ओके, सो 37,400 नेट प्रॉफिट है आपका, उस पर कैपिटल अमाउंट अगर ऐड करोगे तो टोटल आता है 166,300। ओके, आफ्टर दिस हमारे सारे साइड्स के टोटल हो गए। अब हमने एसेट साइड का टोटल किया। एसेट साइड के सारे आइटम्स को आप ऐड अप करते हो तो टोटल आता है 221,800। 221,800। सेम वे लाइबिलिटीज़ के सारे आइटम्स को आप ऐड करोगे तो भी सेम टोटल आएगा 221,800। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड योर इज क्लोजिंग स्टॉक 2 बार रिकॉर्ड होता है ट्रेडिंग अकाउंट में एंड आपके बैलेंस शीट में एसेट साइड में। ओके, सारी अगर आपको इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व करना है या आप कोई भी आइटम मिस कर सकते हो, बिकॉज जिस वे से क्वेश्चन प्रेजेंट होता है एट टाइम्स जब आप रिकॉर्ड करते हो तो एट टाइम्स ये होता है कि आइटम मिस हो जाता है रिकॉर्ड करने के लिए। सो बेटर है जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो इस ट्रिक से सॉल्व करो, फॉर्मेट बना लो सारे आइटम्स का एक रफ स्पेस लेके कि इतने में मेरा ट्रेडिंग अकाउंट आ सकता है, इतने में बैलेंस शीट आ सकती है, इतने में प्रॉफिट आ सकता है। जैसे जैसे क्वेश्चन में आइटम्स मेंशन्ड हैं उसको वैसे वैसे रिकॉर्ड करो। ये आपका टाइम भी सेव करेगा एंड इसमें कोई भी मिस्टेक के चांसेस नहीं रहेंगे। गाइज इसको ट्राई करके देखिए, दिस रियली वर्क्स। ओके, सो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हमने कैसे सॉल्व किया है। सो गाइज इफ़ यू लाइक द कंटेंट्स ऑफ आवर वीडियो, please hit the like button, subscribe our channel if you haven't subscribed it yet, and become a part of our Kaksha family. Press the bell icon so that you get the latest updates relating to our videos. Stay healthy and stay safe, guys. Bye-bye.